कितना टाइम हो गया मैडम? 38। हटा दो, क्लियर कर दो। लिख लिया क्या? अरे हाँ या ना? बर्चअप चेन के होने के बाद आप लिखो बेटा हेडिंग नेक्स्ट। देखो बेटा, सक्रियकारी एवं निष्क्रियकारी वलय, सक्रियकारी एवं निष्क्रियकारी वलय, एक्टिवेटेड एंड डीएक्टिवेटेड रिंग, सक्रियकारी एवं निष्क्रियकारी वलय, सक्रियकारी एवं निष्क्रियकारी वलय तथा तथा निर्देशात्मक प्रभाव, तथा निर्देशात्मक प्रभाव, निर्देशात्मक प्रभाव। अब देखो बेटा, बोर्ड पे लिखना नहीं है, कुछ नहीं करना, सिर्फ समझना है और मुझे आंसर देना है। पहला क्वेश्चन, एरोमेटिक यौगिकों की अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। देखो सुनो, अच्छा बेंजीन में कितनी ऑर्थो पोजीशन होती हैं? एक भी ऑर्थो नहीं होती, एक भी मेटा, एक भी पैरा। बेंजीन इज अ बेंजीन, उसको छिड़कानी पसंद नहीं है। लेकिन बेंजीन पर जब पहला समूह आकर जुड़ता है तो वो पहला समूह जिस जगह आकर जुड़ता है उसको क्या बोलते हैं? इप्सो, IPSO, इप्सो। समझ में आ गई यहाँ तक? और इप्सो के सापेक्ष सबसे पास वाले ऑर्थो, मेटा और पैरा। ये चीज बता चुका हूं ऑलरेडी। ध्यान रखना, अगर आपसे कोई भी पूछे कि बेंजीन में कितने ऑर्थो, कितने मेटा, कितने पैरा, उसको कहना नो ऑर्थो, नो मेटा, नो पैरा, नो चेटा, कुछ नहीं होता उसमें। बेंजीन इज अ बेंजीन। समझ में आ गई बात? लेकिन बेंजीन पे अगर पहली पोजीशन पर कोई ग्रुप आकर लगे तो जो एक पोजीशन होती है इसको बोलते हैं IPSO, इप्सो। इप्सो के सापेक्ष ये वाली जो कंडीशन है, ऑर्थो ऑर्थो, ये वाली मेटा और ये वाली मेटा और ये वाली कन्हैया। समझ गए यहाँ तक की बात? ऑर्थो मेटा पैरा। अब देखो सुनो, ध्यान रखना, मैं बोर्ड पर दो एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ। देखो पहले एग्जांपल में मैंने रिंग बनाई और रिंग के ऊपर ऑक्सीजन हाइड्रोजन। क्या है बेटा ये? 12th क्लास में था ये तुम्हारे सिलेबस में। क्या है ये? फिनॉल। फिनॉल नहीं था क्या? एल्कोहल, फिनॉल और ईथर नहीं थे क्या यार तुम्हारे सिलेबस में? थे ना ये फिनॉल, ठीक है ना? अब सुनो मेरी बात ध्यान से। देखो देखो कंडीशन देखना, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और लॉन पेयर। क्या है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। क्या है? दोनों में संयुग्मन होगा तो देखो कंडीशन, इस बंद के इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे और इस बंद के इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहां। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसकी विद्युतीयता ज्यादा है? वेरी गुड। पाई बंद के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर और ये पाई बंद के इलेक्ट्रॉन यहां पर। देखो दोनों कंडीशन को कंपेयर करना है अपन को, साथ में चलना है, ठीक है? देखो कैसे बना रहा हूं। ये बॉन्ड एज इट इज, ये बॉन्ड एज इट इज, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। देखो यहाँ पर कैसा चार्ज आया है? नेगेटिव, और यहाँ क्या आया है? पॉजिटिव। जब यहाँ पर पॉजिटिव आ गया इसका मतलब कार्बन पर पॉजिटिव क्या कहलाता है? कार्बोकैटायन बन गया। कार्बोकैटायनों के भाइतम कोष में, मुक्त मूलकों के भाइतम कोष में 7 होते हैं, कार्बोकैटायनों के 6 होते हैं। और इस समय ऑक्सीजन के पास क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देगा और जब बंध में भाग लेने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही परमाणु के होते हैं तो बनने वाला बंध उपसंयोजक बंध को, कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक उपसंयोजक बंध को जब सहसंयोजक बंध में परिवर्तित करते हैं तो जहां पर तीर के निशान का सिर होता है वहां पर माइनस, यहाँ नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव को, बहुत बढ़िया। और जहां उसकी टेल होती है वहां, ये दिक्कत आई संरचना बनाने में किसी को? कैसे बनी अपन ने पूरी कहानी डिस्कस कर ली। आ जाओ इधर देखो, ये बॉन्ड एज इट इज, कोई छेड़खानी नहीं करी। ये इससे क्या जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन। ये क्या जुड़ा हुआ? ऑक्सीजन। ये बंद टूटा है, ऑक्सीजन पर तो कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज, और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज। गॉट इट? क्लियर है यहाँ तक की बात? अब यहाँ पर पॉजिटिव है, ये बंद टूटा है, यहाँ पर तो आया है नेगेटिव और यहाँ पर आया है पॉजिटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर, बहुत बढ़िया। दोनों स्थिति क्लियर है आपके सामने रिंग में?
दोनों बड़े दिखाई दे रही है। पहली रिंग, पहली जो ऊपर वाली जो दो रिंग बनाई है, इस वाली और इस वाली को देखना, इसको ऊपर कहूंगा और इसको नीचे कहूंगा, उधर को छोड़ दो। पहली वाली ऊपर वाली रिंग को देखो, वलय में कैसा आवेश है, नेगेटिव चार्ज, वेरी गुड। और दूसरे वाले में, जब रिंग में, जब वलय में नेगेटिव चार्ज होता है, ऋणावेश होता है, तो ऐसी वलय को सक्रिय वलय कहते हैं। क्या कहते हैं? हेडिंग लिखाइए, नहीं लिखाई, लिखाइए नहीं लिखाई, समझ में आ गई बात? जब वलय में, रिंग में नेगेटिव चार्ज होता है तो ऐसी वलय को सक्रिय वलय कहते हैं। नीचे वाली कंडीशन देखो, वलय में कैसा चार्ज आ रहा है, जब वलय में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो ऐसी रिंग को विसक्रियकारी या निष्क्रिय रिंग कहते हैं। समझ में आ गई बात? निष्क्रिय वलय कहते हैं। आ जाओ आगे की कहानी सुनाता हूं तुम्हें, ठीक है? अब क्या होगा देखो, नेगेटिव सिंगल डबल संयुग्मन, पॉजिटिव सिंगल डबल क्या है, संयुग्मन। संयुग्मन है तो अनुनाद होगा, अनुनाद होगा तो क्या कहानी होगी देखो, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऊपर, क्या कंडीशन आएगी बेटा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन, पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव है, यहाँ आएगा पॉजिटिव, डबल बॉन्ड और नेगेटिव। यहाँ देखो, यहाँ क्या कंडीशन आती है बेटा, ये बॉन्ड एज इट इज, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन ऑक्सीजन नेगेटिव और ये ऑक्सीजन, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ क्या आया, नेगेटिव, और ये क्या आ गया, पॉजिटिव। और एक दिन मैंने क्या कहा था आपसे पढ़ाते पढ़ाते, केमिस्ट्री में जो आवेश है वो किसके समान है, और दुख को कोई अपने पास, आगे पधारो साहब, देखो आगे आ गया दुख, आगे आ गया, समझ में आ गया? पॉजिटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल, संयुग्मन कॉन्जुगेशन, संयुग्मन है तो अनुनाद होगा। देखो चलो कहानी शुरू करते हैं आगे। नेगेटिव सिंगल डबल, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऊपर, यहाँ आएगा नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। क्या कंडीशन आएगी, OH पॉजिटिव, नीचे वाले में आ जाओ, पॉजिटिव सिंगल डबल, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर बॉन्ड बना लेंगे, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन ऑक्सीजन नेगेटिव ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ये, और यहाँ पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। देख लो यहाँ तक किसी कोई समस्या है किसी भी स्ट्रक्चर में, कहीं भी कैसे आई है, क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, कुछ भी पूछ लो, मैं बता दूंगा, आंसर दे दूंगा। वैसे इसमें है नहीं ऐसा कुछ, पर कहीं भी कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, ठीक है ना? सिंगल बॉन्ड, ठीक है बेटा? किसी को समस्या है क्लास में यहाँ तक, क्या समझ में आगे बात करें बेटा? अच्छा सुनो, देखो इधर देखो, बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे, बोर्ड, पॉजिटिव सिंगल डबल कॉन्जुगेशन, डबल सिंगल नेगेटिव संयुग्मन कॉन्जुगेशन, नेगेटिव सिंगल डबल संयुग्मन, अभी भी आगे चलती रहेगी कहानी। फिर देखो क्या कहानी होती है बेटा, देखना ध्यान से, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आते हैं यहाँ और इसके इलेक्ट्रॉन जाते हैं यहाँ, देखो ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, यहाँ पर गया नेगेटिव तो यहाँ आया पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव ने मिलकर बॉन्ड बना लिया। जब यहाँ नेगेटिव गया तो नेगेटिव ने पॉजिटिव को उदासीन कर दिया। पहली और आखिरी संरचना, ठीक है? फिर डायलॉग दिया था एक दिन में कि केमिस्ट्री में जो आवेश होता है वो दुख के समान होता है और दूसरों को दुख देने वाले को अंत में स्वयं ही दुख प्राप्त होता है। देखो पहली संरचना और आखिरी संरचना अगर एक जैसी हो तो इसका मतलब बेटा, इसका मतलब क्या है, आपने अनुनाद सही किया। देख लो आगे लास्ट में, फिर देखो पॉजिटिव सिंगल डबल, ये नेगेटिव यहाँ आएगा और ये यहाँ पर आएगा। देखो क्या कंडीशन आएगी, देखना ध्यान से बोर्ड पे कैसे बना रहा हूँ। ये पाई वन टूटा तो यहाँ पर नेगेटिव आया, नेगेटिव और पॉजिटिव ने मिलकर बॉन्ड बना लिया, सिंगल बॉन्ड। ऊपर क्या है, नेगेटिव, जब यहाँ नेगेटिव गया तो यहाँ क्या आया, पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव ने मिलकर डबल बॉन्ड बना लिया। ये लो पहली संरचना आ गई, बन गई, ठीक है? देखो अनुनाद प्रभाव दो प्रकार का होता है, अनुनाद को इंग्लिश में कहते हैं रेजोनेंस। अनुनाद प्रभाव दो प्रकार का होता है, रेजोनेंस और आर, प्लस आर और माइनस आर। कौन सा? प्लस आर और माइनस आर। जब वलय में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, जब वलय में इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो इस प्रभाव को कहते हैं प्लस आर प्रभाव, और जब वलय से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो इसको क्या कहते हैं, माइनस आर प्रभाव। समझ में आ गई यहाँ तक? क्या पहली स्थिति में, अब आपको मेरे क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। एक बात बताओ, जितनी भी वलय बनाई है उन सब में या तो धनावेश आ रहा है या फिर ऋणावेश। आप मुझे बताओ धनावेश और ऋणावेश रिंग में कौन सी स्थिति पर आ रहा है? ऑर्थो पर आ रहा है, पैरा और धनावेश। क्या कभी मेटा पे आया? तो स्टेटमेंट दे रहा हूं, ध्यान सुन लो। अनुनाद प्रभाव केवल और केवल ऑर्थो और पैरा स्थिति पर कार्य, ये कभी मेटा स्थिति पर कार्य। समझ में आ गया? देख लो दोनों एग्जांपल,
कभी भी देख लेना वर्ल्ड में कोई भी एग्जांपल नहीं मिलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या कहीं भी कि अनुनाद प्रभाव कहाँ पे काम कर रहा हो, मेटा पर। अनुनाद प्रभाव केवल और केवल ऑर्थो और पैरा स्थिति पर कार्य करता है, मेटा स्थिति पर कभी भी कार्य नहीं करता। समझ में आ गई यहाँ तक? अब देखो सुनो सुनो सुनो, इधर देखो, एरोमेटिक यौगिक कौन सी अभिक्रिया देता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसका मतलब वलय पे कौन आक्रमण कर रहा था? इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही पर कैसा आवेश था? है प्लस। बहुत बढ़िया। अच्छा प्लस को क्या चाहिए? नेगेटिव चाहिए। ये रहा, ये देखो, ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। चौक नहीं है अभी। अब क्या है? ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है। इस पर कैसा आवेश है? पॉजिटिव चार्ज है। ये देखो आया, घूम फिर गए, कौन सी जगह जाके पॉजिटिव को क्या चाहिए? जुड़ जाएगा। पॉजिटिव को क्या चाहिए? पॉजिटिव को चाहिए क्या? इसका मतलब कहां पर, कौन कौन सी स्थितियों पर जुड़ेगा? ऑर्थो और पैरा पर। तो वे रिंग, इधर सुनो इधर सुनो इधर सुनो, वे रिंग जिनमें वलय में ऋणावेश होता है वे रिंग सक्रिय वलय होती हैं और सक्रिय वलय ऑर्थो पैरा उत्पाद का निर्माण करती हैं। रहेगी यहां तक? ये क्या है मेरा? इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन स्नेही। कैसा आवेश है? पॉजिटिव। पॉजिटिव आया, होगी रिएक्शन, पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ जाएगा क्या? पॉजिटिव है पॉजिटिव। इसके पास केवल एक ही जगह बची है, कौन सी? मेटा। कौन सी जगह बची? मेटा। मेटा पर जाकर जुड़ जाएगा। तो जब रिंग में धनावेश होता है तो ऐसी रिंग को निष्क्रिय रिंग कहते हैं और निष्क्रिय रिंग में उत्पाद कहां पर बनता है? मेटा स्थिति पर। तो ये तो है ऑर्थो पैरा निर्देशकारी प्रभाव और ये है आपका मेटा निर्देशकारी प्रभाव। इति श्री कंप्लीट। ठीक है, लास्ट हेडिंग। क्या क्या कह रहे हो? बताओ, कोई दिक्कत है? इसे लिखोगे? लिखोगे लिखो फिर, क्या दिक्कत है? पर लिख ही रहे हो तो फिर तरीके से लिख लो। जब ऋणावेश आ रहा है तो सक्रिय वलय, सक्रिय वलय एक्टिवेटेड रिंग, और सक्रिय वलय में कौन सी होती है? ऑर्थो पैरा निर्देशकारी। ऑर्थो पैरा निर्देशकारी। और कन्हैया जब रिंग में पॉजिटिव आए तब वलय कैसी हो जाती है? निष्क्रिय हो जाती है। और कैसी हो जाती है बेटा? मेटा निर्देशकारी। किसी को कोई, इसीलिए दोनों को तुलनात्मक रूप से बना रहा था मैं, यही दिखाने के लिए। ध्यान रखना, अनुनाद प्रभाव कौन कौन सी स्थिति पर कार्य करेगा? केवल और केवल ऑर्थो और। इट नेवर वर्क्स ऑन मेटा पोजीशन। मेटा पर कार्य नहीं करेगा। जब रिंग में नेगेटिव चार्ज है, ऋणावेश है, तो सक्रिय है निष्क्रिय? सक्रिय। सक्रिय में कहां पर अटैक होगा? ऑर्थो और पैरा पर। वेरी गुड। निष्क्रिय में रिंग में कैसा आवेश है? पॉजिटिव। इस समय इलेक्ट्रॉन नहीं कहां अटैक करेगा? मेटा पर। अच्छा ठीक है, चलो एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछता हूँ, बताना। सपोज दैट, ऐसा होता नहीं है पर फिर भी सेकंड ईयर में अपन करा लेंगे एक आध जगह। ठीक है, सुनो। सपोज दैट एरोमेटिक यौगिक देता इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की जगह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ये क्या है इस बार मेरा? नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही पर कैसा आवेश है? नेगेटिव चार्ज। तो नाभिक स्नेही कहां पर जुड़ेगा? ऑर्थो में जुड़ेगा क्या? कहां जुड़ेगा? मेटा पे जुड़ेगा। तो उत्पाद बना सकते हैं अपन देख के। अच्छा ये अगर नेगेटिव है, न्यूक्लियोफाइल है, कहां कर जुड़ेगा? ऑर्थो पर। और तो आंसर चेंज हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? पूरे के पूरे सेकंड ईयर में चेंज करेंगे। अच्छा जब, फिर एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, जब रिंग में धनावेश घूमता है पूरी रिंग में, तो उस बनने वाली मध्यवर्ती को वीलैंड मध्यवर्ती और सिग्मा संकुल और एरिनियम आयन और बेंजीनियम आयन। एक और चीज सिखा रहा हूं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगर रिंग में नेगेटिव चार्ज घूमे, कौन सा चार्ज घूमे? नेगेटिव चार्ज घूमे, तो इसको बोलते हैं मिसेन हीमर संकुल। क्या बोलते हैं? मिसेन हीमर। बोलो, मिसेन हीमर संकुल। ध्यान रहेगा, जब धनावेश घूमता है तब तो चार नाम है और आपको लिखा रखे होंगे आपकी कॉपी में कौन कौन से? सिग्मा संकुल, वीलैंड मध्यवर्ती, एरिनियम आयन और बेंजीनियम आयन। और जब ऋणावेश घूमता है तो बनने वाले संकुल को बोलते हैं मिसेन हीमर संकुल। सेकंड ईयर में तुम्हारे सिलेबस वहां पर तो तब कहा जाता है कि फर्स्ट ईयर में धनावेश घुमा के आयो, सेकंड ईयर में ऋणावेश को घुमाओ। मिसेन हीमर बन गया ये आपका। फटाफट लिखो, लिख लिया पूरा? ऊर्जा अवस्था आरेख। ऊर्जा अवस्था आरेख, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ऊर्जा अवस्था आरेख। ठीक है, ऊर्जा अवस्था आरेख क्या है? देखो सुनो,
अब मैंने तुम्हें फर्स्ट यूनिट में ऊर्जा चिंतन पढ़ाया था, एनर्जी कंसेंट्रेशन। ऊर्जा के आधार पर अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा, याद है कि नहीं याद? देखो सुनो, ग्राफ बनाता हूँ, 2 मिनट का काम है। अभिक्रिया कभी भी 0 से शुरू करी थी क्या? नहीं करी थी, थोड़ा सा ऊपर से करी थी, यहां से यहां तक की ऊर्जा। अरे बताओ, वेरी गुड। औसत ऊर्जा, औसत ऊर्जा को किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? ईएवी के द्वारा। क्लियर है यहां तक की बात? तो यहाँ पर बेंजीन वाले थी, ये लो, और बेंजीन वाले पर कौन आक्रमण कर रहा है? इलेक्ट्रॉन, इसलिए दोनों आपस में आक्रमण करके बनाएंगे संक्रमण अवस्था। संक्रमण अवस्था में क्या होता है बेटा? डायरेक्ट ही कर लो, ये इससे क्या जुड़ा हुआ? हाइड्रोजन, और इससे डैश डैश करके क्या होगा? संक्रमण अवस्था। देखो सुनो, संक्रमण अवस्था एक उच्च ऊर्जा की ऐसी अवस्था होती है जिसमें बनने वाले बंध न तो पूरी तरह बने होते हैं, न टूटने वाले बंध पूरी तरह टूटे होते हैं। बनने वाले बंध बनना स्टार्ट कर देते हैं, समझ में आ गया? बनने वाले बंध बनना स्टार्ट कर देते हैं और टूटने वाले बंध टूटना स्टार्ट कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं। संक्रमण अवस्था को बिंदुवत रेखा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। संक्रमण अवस्था को कभी भी अभिक्रिया में से विलगित नहीं किया जा सकता। 1 नंबर में इस पूरा लिख के आना पड़ता है, पेपर में सिर्फ इतना लिखा जाएगा। संक्षिप्त में टिप्पणी करो, इस पर टिप्पणी करो, संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट, तो आपको बतानी है, ठीक है? ये देखो, फिर ये ग्राफ नीचे आएगा और यहाँ पर क्या बनेगा? और नीचे लाते हैं, और यहाँ पर क्या होगा बेटा? मध्यवर्ती बनेगा। ये है संक्रमण अवस्था प्रथम, संक्रमण अवस्था प्रथम, फर्स्ट। यहाँ पर मध्यवर्ती बनता है, ये H भी जुड़ जाता है इससे, और क्या जुड़ जाता है? E भी जुड़ जाता है, और इस समय बनने वाले मध्यवर्ती को क्या बोलते हैं बताया है? सिग्मा संकुल। बोला करो यार, सिग्मा संकुल, वीलेंट मध्यवर्ती, बेंजीनियम आयन और एरिनियम आयन, ठीक है ना? ये देखो, और फिर आगे रिएक्शन होती है, और आगे रिएक्शन होकर यहाँ पर क्या होता है बेटा? देखो, यहाँ से E तो जुड़ जाता है, और इस बार कौन टूटना शुरू हो जाता है? H टूटना शुरू हो जाता है, और उत्पाद में जब बनता है तब यहाँ पर E जुड़ जाता है और H निकल जाता है, ठीक है? ये लो, यहाँ से यहाँ तक की ऊर्जा क्या कहलाती है बताना बेटा? सक्रिय ऊर्जा। बहुत गजब। सक्रिय ऊर्जा किसके द्वारा? EA1, और ये क्या है? EA2। बहुत बढ़िया। ये है वीलेंट मध्यवर्ती, ये क्या है आपका? संक्रमण अवस्था द्वितीय, सेकंड। अच्छा एक बात आओ, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। एवरेज एनर्जी, औसत ऊर्जा और सक्रिय ऊर्जा के योग को दैलीय ऊर्जा कहते हैं, और किसके द्वारा है? सही बोल रहा है, ई न्यू के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ई न्यू। ये लो, खत्म, यूनिट समाप्त। 4th यूनिट आपकी कल स्टार्ट कौन सी होगी? आपकी 5th, ठीक है ना? ज्यादा नहीं, वीक के अंदर अपन किसको निपटा लेंगे। आज मंगलवार तो हुआ है, बुध बृहस्पति शुक्र, 4 घंटे हैं अपने पास, तो ठीक है, 4 घंटे में वो खत्म। और अगले वीक में फिर अपनी कौन सी 3rd यूनिट, ठीक है? तो अपन कोशिश करेंगे कि 10 जनवरी तक विदाई पार्टी हो जाए।